Good morning, students. Today we know the type of sports activities for special needs. आज हम जानेंगे जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए है वो एक्टिविटी कौन कौन सी टाइप की होती है. Physical activities for disabled children is specifically designed programs with special needs considering the type of disability or disorder. यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्पेशल नीड के बच्चों के लिए जो कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होता है उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, वो डिसाइड किया जाता है, उनके लिए कंसिडर किया जाता है ताकि वो स्पेशल प्रोग्राम्स में जो है फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकें. फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन अ मॉडिफाइड वे हेल्प फॉर द डेवलपमेंट और टीचिंग और रिक्रिएशन एंड प्ले एट्सेट्रा. फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड वे में इन लोग के लिए चलाए जाते हैं. स्पेशली ये मदद करता है उन टीचर्स के लिए भी, टीचर्स की टीचिंग के लिए और उनकी रिक्रिएशन के लिए. उनकी प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग टाइप की उनके लिए. एडाप्टेड और स्पेशली डिज़ाइन फिजिकल एजुकेशन मीन्स APE, adapted physical education, is about meeting the unique needs of individual students with disabilities. In APE, the instructor provides planning and assessment, consultation for general physical education teachers, specially designed instruction, and adapts or modifies the curriculum, task, equipment, and or environment so a child can participate in all aspects of physical education. यानी फिजिकल एजुकेशन से के अंतर्गत इन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से रिलेटेड है, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसको ये बहुत ही आराम से यानी मॉडिफाइड रूप से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिस तरीके से फ़ुटबॉल हम खेलते हैं, ठीक है, तो हम लोग की फ़ुटबॉल टीम दोनों अपोनेंट होते हैं साइड बाय साइड अलग अलग होते हैं. तो उनके अगर 10-11 प्लेयर हैं तो 10-11 प्लेयर हमारे यहाँ भी हैं. बट इसमें जो है इतना नहीं रहता. उनका ग्राउंड होता है जो डिसेबल स्पेशल नीड्स के बच्चों का, वो भी छोटा होता है. इतने बड़े ग्राउंड में तो दौड़ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे. क्यों? क्योंकि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही जल्दी थक जाएंगे. तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स मॉडिफाइड किए गए हैं जिसको वो सही से अडॉप्ट कर सके. अडॉप्ट करने का मतलब है अगर कोई बच्चा है व्हील चेयर से रिलेटेड है, यानी वो व्हील चेयर पे ही है, व्हील चेयर पे ही चलता है जाता है, उसके दोनों हाथ काम करते हैं, तो हम उसको कोई रनिंग वाला गेम तो देंगे नहीं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पैर से लाचार है. तो हम उसको हाथों से खेलने वाले गेम देंगे. ठीक है, मे बी बास्केटबॉल हो गया, मे बी वॉलीबॉल हो गया, उनके लिए बॉक्सिया हो गया. तो इस टाइप की चीज़ें हैं उनके लिए हम देंगे. और जो बच्चे हाथों से डिसेबिलिटी है जिनको, तो हम उनको पैरों वाला गेम देंगे. ठीक है, मतलब उनको अलग अडॉप्ट कराते हैं चीज़ें जो उनसे रिलेटेड है, जिसको वो सही से कर सकें. तो APE and General Physical Education teachers work together to design meaningful and beneficial instruction for all students. यानी APE जो एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन और जनरल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इनके दोनों स्पेशल नीड्स के जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के टीचर होते हैं, स्पेशल टीचर्स, वो अलग होते हैं. ठीक है, वो इन्हीं बच्चों को हैंडल करते हैं. हम कॉमन नॉर्मल बच्चों को हैंडल करते हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर. लेकिन ये दोनों मिल के कुछ ऐसा करिकुलम तैयार कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाती है ऐसे बच्चों को हैंडल करना, ऐसे बच्चों को टैकल करना. तो दो लोग जब मिल के किसी अच्छी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल रहती है. Competition level participation is available as well with a variety of wheelchair sports teams and league are also for the Special Olympics. Sports and activities especially for special needs children. यानी अब इसमें बताया कंपटीशन लेवल पे ये बच्चे भी कोई ऐसा नहीं है कि ये एक छोटे ही लेवल तक खेल के बस ये रुक जाते हैं. ऐसा नहीं, ये बच्चे भी बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं. ये बच्चे भी स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं आफ्टर नॉर्मल ओलंपिक्स के बाद. ठीक है, तो इन बच्चों के लिए भी उस कैटेगरी, उस लेवल का होता है. इन बच्चों के लिए भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक के लिए होता है. ऐसे बच्चे जो हैं वो भी आगे बढ़ते हैं. जैसे
इनके गेम्स में है आर्चरी, पैरा एथलेटिक, बॉक्सिया, कैनोई। बॉक्सिया जो है वो व्हील चेयर पर बैठ के खेले जाने वाला गेम होता है। बॉल होती है, एक सर्किल में होती है, उसमें ढेर सारी छोटी छोटी बॉलें, इतनी बड़ी बॉल होती हैं, उसको उन बॉलों को साइड से फेंक के उन बॉलों के क्लोजली तक पहुंचाया जाता है जो उसमें मास्टर बॉल होती है। कैनोई जो होती है वो नाव की होती है जिसमें दो लोग, पतली सी नौका होती है जिसमें बैठते हैं, कैनोई। साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन जो होती है वो घुड़सवारी से रिलेटेड घुड़सवारी होती है जिसमें आप घुड़सवारी, घोड़े पे बैठ के सवारी, उससे रिलेटेड गेम्स को खेलते हैं। फुटबॉल 5 a साइड यानी बोथ साइड 5 प्लेयर्स रहेंगे। फुटबॉल 7 a साइड, बोथ साइड 7 प्लेयर रहेंगे। गोल बॉल, जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग, रोइंग, सेलिंग, दोनों ही जो है वो नौका से जुड़ी हुई चीज़ें। सेलिंग यानी वेव्स, रोइंग जो वेव्स जो पानी में के लिए वाटरी है। शूटिंग, पैरा स्पोर्ट, सिटिंग वॉलीबॉल, सिटिंग वॉलीबॉल, पैरा स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्राइथलॉन जो होता है वो 3, ट्राई यानी 3 चीज़ से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट इज़ रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, पहले आप रनिंग करेंगे, फिर स्विमिंग करेंगे, फिर बाइक साइकिलिंग जो होती है वो करेंगे। व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर फेंसिंग, व्हील चेयर रग्बी एंड व्हील चेयर टेनिस। अब इनके लिए बहुत से गेम हैं। ऐसे लोग, इनमें तो बहुत स्कोप है, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये अपनी जीवन में भी कुछ मुकाम पाएँ, किसी एक लेवल पे पहुँचे जिससे ये अपने को भी थोड़ा सा एक तरीके का अपने अंदर ऐसा महसूस कर सके कि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं हम भी उन्हीं की तरह हैं, हम भी उनके लेवल तक पहुँचे, हमने भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे बच्चों को आगे ही लेकर जाती हैं। जो बच्चे जिस लेवल पे पढ़े हुए थे एक डिसेबिलिटी को लेके, उनके अंदर एक ऐसा सीड बोया गया जो वो एक सीड जो है वो उस सीड गेम जिसे कहेंगे जो अडाप्ट कराएगी, वो ऐसा सीड था जो धीरे धीरे बढ़ा और एक पेड़ का रूप तैयार किया। यानी पेड़ का रूप तैयार होने का मतलब है एक वो अच्छे लेवल तक पहुँचे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित और भी ज़्यादा करती है, मतलब और भी उनको देख के हम कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि वो आगे आए। It includes lot of strategies to make physical activity assemble for children with special needs, such as first is activity according to individual ability। इंडिविजुअल की एबिलिटी के अनुसार हम उसको जो है एक्टिविटी देते हैं। मैंने जैसे बताया ना एग्जांपल में कि अगर वो पैर से लाचार है तो हम उसको पैर के गेम नहीं देंगे, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके हाथ से खेलने वाली। मॉडिफाइड इक्विपमेंट इनके थोड़े मॉडिफाई रहते हैं। कैसे, जैसे मान लिया व्हील चेयर है तो नॉर्मल व्हील चेयर नहीं रहेगी, जो पेशेंट व्हील चेयर है वो नहीं रहेगी, इनकी व्हील चेयर भी अलग रहती है। इनके इक्विपमेंट्स और भी इक्विपमेंट्स इनके लिए होते हैं, वो भी अलग टाइप के होते हैं। सिंपल एंड ईजी रूल्स, इनके लिए बहुत ही टिपिकल रूल नहीं रखे जाते हैं, इनके लिए बहुत ही सिंपल और ईजी रूल रखे जाते हैं ताकि ये उन रूल्स को अच्छी तरह से समझ सके। मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट फ्रीली, इनको मोटिवेट करिए। अगर ये आपने इनको मान लिया कोई गेम ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिस कराई 1 और 2 डे 3 डे ये नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाए, कहते हैं अरे ये बच्चा नहीं कर पाएगा, छोड़ो इसको, हटाओ। नहीं, और प्रोत्साहित करिए ताकि बच्चा इनकरेज हो। यानी अगर उसे अपनी गलतियां कहीं कर रहा हो तो उस गलतियों को सुधार के और वापस से वो कम बैक करे और बहुत अच्छा फिर एकदम से खेलने लगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ये खुद के ज़रिए भी और दूसरे ऐसे बच्चों को लाकर इनके सामने पेश करिए। जैसे मैंने बताया जो लेवल तक अच्छे पहुंच गए वो इनके लिए मोटिवेशन, बहुत अच्छा मोटिवेशन के एक बहुत एक कहते हैं आइडियल पर्सन बन सकते हैं। वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेन प्रॉपर्ली, इनको इंस्ट्रक्शन जो दीजिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिए और ट्रेनिंग इनकी प्रॉपर्ली तरीके से कराइए। ये नहीं कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं तो इनको हमने ठीक है इनका 1 आवर है इनका ट्रेनिंग पीरियड, तो हमने कहा अरे छोड़ो आज इनका 45 मिनट तक कराएं, छोड़ो क्या इतना ज़्यादा कराना। नहीं, जो प्रॉपर्ली तरीके ट्रेनिंग देने का तरीका है, टाइम है, और जो जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है इनको वैसी ही ट्रेनिंग दीजिए, तभी ये बच्चे कुछ कर पाएंगे। अगर आपने इनके लिए आगे कुछ सोच रखा है।
इंकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स का इंकरेजमेंट बहुत अच्छा होता है। देख लीजिए आज फॉर एग्जांपल आज इंडिया अगर मेंस टीम कहीं क्रिकेट खेल रही हो तो आप पब्लिक देखिए, हज़ारों पब्लिक रहती है देखने के लिए। लेकिन अगर वही विमेंस टीम खेलने जाती है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा हज़ारों की संख्या में पब्लिक नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे ही इन बच्चों के लिए भी अगर इनके कोई मैचेस हो रहे हैं तो इनके भी मैचेस को देखने जाना चाहिए। अगर मैचेस नहीं देखने जाएंगे तो स्पेक्टेटर्स नहीं रहेंगे, स्पेक्टेटर्स नहीं तो ये खाली ग्राउंड में खेलेंगे, खाली ग्राउंड में खेलेंगे तो उनको एक निराशा होगी कि हमको देखने कोई नहीं आता है। तो स्पेक्टेटर्स अगर जाते हैं तो स्पेक्टेटर्स के बाय क्लैप, ठीक है, उनका नेम लेकर उनको इनकरेज करना है कि वेल डन, बहुत अच्छा खेल रहे, ठीक। तो आपने देखा हो कभी कभी भीड़ में इंडिया इंडिया करके बोला जाता है, तो इसी तरह नेम लिया जाता है, कोहली, तेंदुलकर के नेम लिए जाते हैं। तो ऐसे जो है ये प्लेयर जो होते हैं इनकरेज होते हैं। थोड़ा सा अगर ये प्रेशर में आते हैं तो उस प्रेशर से हटते हैं, फील फ्रीली, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं, फ्रीली फील करते हैं और अपना वापस गेम में कम बैक करते हैं। सूटेबल इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल इनके लिए होना चाहिए। इनके लिए बहुत ही ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहिए जहाँ पर ये बच्चे जाके खेलें और बीमार पड़ें, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी नहीं चाहिए, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका प्लेग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि प्लेग्राउंड ऐसा है जिसमें पत्थर मिट्टी में मिक्स है, कांच के टुकड़े, पत्थर वगैरह, तो ऐसे बच्चे गिरेंगे, पहले ही इंजरी हो जाएगी तो वो आगे ट्रेनिंग क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आगे जो है हमें सोचना चाहिए कि इनके लिए प्लेग्राउंड्स बहुत अच्छे ग्रासी होने चाहिए, बहुत बढ़िया होने चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से फैक्ट्रीज़ वगैरह बगल में ना हो, केमिकल चीज़ें ना हो जो फैक्ट्री से बाहर आ रही हों, ऐसे रेडिएशन वाली जगह ना हो जहाँ पर ये बच्चे खेल के बीमार पड़ें। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट के अंडर ही, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक्सपर्ट जो होगा उसके अंडर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्सपर्ट अपनी राय जो है वो इनको देता रहेगा। एक्सपर्ट जो होता है वो नाम ही है एक्सपर्ट, यानी किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट है वो। तो ये बच्चे जब एक्सपर्ट के अंडर में जाकर खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया है। अब मैं इसमें होमवर्क दूंगा और कल आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चिल्ड्रंस एंड विमेंस इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। आज के लिए ये है। आज इसको आप वापस अपने जो मैंने पढ़ाया रिवीजन करिए, और जो लास्ट चैप्टर आपके हो गए हैं उसको भी रिवाइज़ करिए। अब मैं इसमें कुछ प्लान करूँगा किसी तरह एग्ज़ाम लेने का, ठीक है। ओके, गुड डे।